आई, तू चिंता मत कर, मैं संभालूंगी अपने आप को। पिछले 3 साल से मुझे आदत हो गई है, लेकिन अभी भी लोगों की बातें सुनती हूँ ना तो बहुत परेशान हो जाती। कोई भी अगर तुम्हारे बाबा के बारे में उल्टा सीधा कहता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है अर्जुन। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं संभालूंगी अपने आप को। आई, तुझ पर क्या बीत रही है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि इस दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ। जब मानव गायब हुए थे मैंने तो जीना ही छोड़ दिया था, लेकिन तू तो बाबा का 3 साल से इंतजार कर रही है, और ना ही तू अभी तक टूटी है और ना ही तूने उम्मीद छोड़ी है। तू कभी हमारे सामने अपना एक आंसू तक नहीं गिरने देती। किस मिट्टी की बनी है तू? वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है, और इस इम्तिहान की घड़ी में मैंने तुम बच्चों के खातिर ही अपने आप को संभाला। आज भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख ना आए। अर्जुन, तुम बच्चों को खुश देखने के लिए ही तो मैं जी रही हूँ। चलो बहुत हो गया, चल बाहर थोड़ा सा टहल के आते हैं, ठीक लगेगा। हाँ वैशु बोल। हेलो ताई, ताई कहाँ है तू? मैं आई के घर आई हूँ। अच्छी बात है, चल मैं भी आ रही हूँ आई के घर पे। ऐसे भी मुझे घर पे बोर हो रहा है। हाँ आजा, जल्दी आ। अरे क्या हुआ, आज मम्मा पे बड़ा प्यार आ रहा है आपको? नहीं आई, मुझे आजी से मिलने जाना है। आजी से मिलने क्यों? बहुत दिनों से मैं उनसे मिलने नहीं गया और आप भी मुझे लेके नहीं गए। अच्छा तो आपको आजी को मिलने आना है ना? चलिए आप मेरे साथ, लेकिन एक शर्त पर, तुम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करोगे। मुझे तंग करते हो वो तो ठीक है, लेकिन आजी को नहीं तंग करना है। हाँ प्रॉमिस आई, मैं आजी को बिल्कुल नहीं तंग करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस आई। गुड बॉय। ठीक है चलो रेडी हो जाओ, ठीक है? आई, मैं भी चलूं आपके साथ? वरुण तुम क्या करोगे वहाँ पे आके? मुझे भी आजी से मिलना है। अरे वो तुम्हारी आजी थोड़ी ना है, वो तो अनिकेत की आजी है। वरुण इधर आओ। देख मैं क्या कह रही हूँ ना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे कह रही हूँ कि अगर तुम आजी के घर पे आओगे तो तुम्हारा होमवर्क कौन करेगा? और घर में भी कोई नहीं है तो कोई तो होना चाहिए ना घर में, और पापा भी अभी आते ही होंगे, ठीक है? ठेंगा ठेंगा ठेंगा, वरुण का नहीं लेके जा रहे। ठेंगा ठेंगा। तुम वरुण को क्यों चढ़ा रहे हो? तुम्हें आना है ना तो बिल्कुल शैतानी नहीं, ठीक है? चलो अभी चलो। वरुण बेटा तुम पढ़ाई करो, ठीक है? विवर्षा मेरी टाई कहाँ है? क्या हुआ? ठीक हो? नहीं सतीश, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे सुबह से 2 बार वॉमिट कर चुकी हूँ, पेट में भी दर्द है। सतीश, मुझे नहीं लगता मैं ताई के घर चल सकूंगी। तुम एक काम करो, सोहम को लेकर जाओ और ताई से मिलाओ। लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़ करके मैं अकेले कैसे जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? तुम आओ, बैठो यहाँ पर। तकलीफ है बताया नहीं अभी तक, मैं दवा लेकर आता हूँ, तुम बैठो, ठीक है? नहीं, मैंने दवाई ले ली है, थोड़ा सा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन तुम प्लीज ताई से मिलाओ ना, वरना उसे बुरा लगेगा। किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूँ ना। मैं फ़ोन करके बोल देता हूँ कि हम नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है? तुम बैठो, बैठो यहाँ। अरे ये क्या, तुम लोग ये काम छोड़ो, आराम से बैठकर चाय पियो, मैं अनिकेत को देखती हूँ। हाँ
आई अनिकेत को संभाल के, आजकल बहुत मस्ती करता है वो। तुम चिंता मत करो, तुम लोगों को ऐसे ही बड़ा नहीं किया मैंने। मैं इतनी मस्ती नहीं करती हूँ, अनिकेत बहुत ज्यादा मस्ती करता है, पता है। हाँ वैशु। और सही तू बता, मानो जीजू कैसे हैं? मानव बहुत अच्छे, बस बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात काम ही करते रहते हैं। कभी सुबह 1 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, या सुबह सुबह 5 बजे तक आ जाते हैं। क्या बात कर रही है तू सुबह 5 बजे तक उनके लिए जगती है? हाँ, अब इतनी मेहनत करे तो कहीं मुझे भी समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मेरे साथ वक्त नहीं बिताते, कभी कभी तो पूरा दिन मेरे साथ बिताते। तू ये सब छोड़, तू बता तेरी जिंदगी कैसी चल रही? मैं बहुत खुश होता है, सीरियसली कह रही हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था धर्मेश इतने बदल जाएंगे, और थैंक गॉड मैंने फैसला लिया कि मैं धर्मेश के साथ जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन गम है तो सिर्फ एक ही बात का है ताई। किस बात का वैशु? ताई तू तो जानती है ना, अब माधुरी हमारे बीच नहीं है, और वो मरते वक्त मुझे और धर्मेश को मिलाकर गई। सच कह रही हूँ ताई, आज भी उसका ये एहसान मैं चुका नहीं पा रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। एक्चुअली आज सतीश जी और वर्षा मेरे घर पे खाना खाने आने वाले, तो मैंने सोचा कि जल्दी से घर जाके मेरे को आज बहुत सारा खाना बनाना है, तो मैं निकलती हूँ। ठीक है, चल बाय। हाँ सतीश जी बोले। हाँ अर्चना, वो क्या है कि आज हम आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्यों? नहीं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। क्या है कि वर्षा के पेट में थोड़ा सा दर्द है। आई एम सॉरी अर्चना, मैं जानता हूँ कि तुमने काफ़ी इंतज़ाम किया होगा खाने का, लेकिन अभी मुश्किल है कि हम निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ से। तो कोई बात नहीं, कभी और डिनर का प्लान करते हैं। ज़रूर ज़रूर अर्चना, थैंक यू। क्या बात है सर, आज घर नहीं जाना है? नहीं। लगता है बीवी से झगड़ा हुआ है। तुमसे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? लेकिन अगर आप ऑफिस में देर तक रुके रहेंगे तो मुझे भी रुकना पड़ेगा। तुम्हें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। इस प्रोजेक्ट का किसी भी हाल में शुरू होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मानव का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। क्या करूं? अगर मैं डायरेक्टली डीके से बात करता हूं तब भी मानव अपनी टांग अड़ाएगा। डीके मानव पर इतना भरोसा करता है कि उसकी बात टाल ही नहीं सकता। क्या करूं? एक बार अगर मैंने डीके का भरोसा खो दिया तो मेरा प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हो पाएगा। अगर मैं मानव को डीके की नजरों में गिरा दूं तो काम आसान हो जाएगा, मेरा प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। देखो मानव, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा आज तक का गुडविल सब मेरी मुट्ठी में कैद है।
अब देखना मैं तुम्हारे रेपुटेशन की किस तरह धज्जियां उड़ाता हूँ। कल की मीटिंग में करोड़ों की डील फाइनल करने वाले हो ना तुम। अब मैं भी देखता हूँ इस फाइल के बिना तुम मीटिंग अटेंड कैसे करते हो।